नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप लोग हमारे चैनल को अपना प्यार बहुत दे रहे हैं, लेकिन कुछ मित्र जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जरूर कीजिए, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ला सके और आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियोस प्रोवाइड हो सके। अब आते हैं आज की वीडियो पर। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल है, उस सेल के दौरान एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। किस पर? ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, सभी आइटम्स की मार्क प्राइस पर। अब ये मार्क प्राइस क्या होती है? जो प्राइस किसी आइटम पर लिखी रहती है, एमआरपी, उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। तो इस मार्क प्राइस पर जो शॉपकीपर है 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। उसके बाद what would a customer have to pay for a pair of jeans? Marked price 1450 and two shirt marked price of 850 each. अब देखो, एक कस्टमर है, उस कस्टमर को एक पेयर ऑफ जींस, ठीक है, ये खरीदना है और टू शर्ट खरीदना है, ठीक है, और पेयर ऑफ जींस का मार्क प्राइस है 1450 और टू शर्ट का मार्क प्राइस है 850 ईच, यानी एक शर्ट का मार्क प्राइस है 850। तो क्वेश्चन में कहा गया है उस कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद उस कस्टमर को कितना पेमेंट करना होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें गिवन है, क्या गिवन है? गिवन रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 10%। 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस हम सीपी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस। कॉस्ट प्राइस क्या दी है पेयर ऑफ जींस की? 1450, ठीक है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट पता है हमें, कॉस्ट प्राइस पता है आइटम की, तो यहां से हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे 10% ऑफ 1450, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है कॉस्ट प्राइस पर ही दे रहा है, तो 10% निकालेंगे हम। 10% का साइन हटाया, 100 का मल्टीप्लाई, इसे कैलकुलेट किया, 0 से 0 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 145 इक्वल 145, यानी डिस्काउंट आ गया हमारा 145 रुपए, 145 रुपए। ये डिस्काउंट आया है पेयर ऑफ जींस के लिए, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हम निकालेंगे अब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल के आएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या है? 1450, डिस्काउंट 145,
तो यहां पर सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकल के आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 5, 4 में से 4 0, 4 में से 1 3 और 1। ये सेलिंग प्राइस आ गया हमारा पेयर ऑफ जींस के लिए, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब हम सेम निकालेंगे किसके लिए, शर्ट के लिए। ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट का कॉस्ट प्राइस दिया गया है 850। अब यहां पर एक बार आप ध्यान रखना कि जो हमें पेयर ऑफ जींस के लिए, मतलब पेयर में दो जींस आएंगे, उसके लिए हमें 1450 कॉस्ट प्राइस दिया गया है। लेकिन अब यहां पर लिखा है 2 शर्ट मार्क प्राइस, 2 शर्ट की मार्क प्राइस 850 ईच, यानी हर शर्ट की मार्क प्राइस होगी 850। तो मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 850 रुपीज। तो 2 शर्ट के लिए निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, 2 शर्ट 850 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 1700। ये कॉस्ट प्राइस आएगा 2 शर्ट का। अब हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट अब देखो रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%, तो 10% ऑफ 1700, परसेंट को हटा दिया, मल्टीप्लाई 1700, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 170, यानी डिस्काउंट हमारा निकल के आएगा 170 रुपए। ठीक है, अब यहां से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट। अब देखो मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 1700 माइनस 170, तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 7 3, 6 में से 1 5 एंड 1। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया 2 शर्ट के लिए। सेलिंग प्राइस पेयर ऑफ जींस के लिए आ गया और सेलिंग प्राइस 2 शर्ट के लिए आ गया। Hence, customer had to pay. Customer had to pay. अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो हम सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जींस प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट, यानी 1305 प्लस कर देंगे 1530, ऐड करेंगे, यानी कस्टमर को 2835 रुपी पे करना पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी अनइक्वल या ऑप्शन सी पैरेलल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।